हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज आपको एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। आप लोग बीएससी में सही से पढ़ के आए होंगे। कुछ लोग तो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या फिर बाकी किसी कैंपस से पढ़ के आए हैं, वो लोग तो अच्छे से पढ़े होंगे। बाकी जो नहीं पढ़े हैं वो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम जो है बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस का सिलेबस है, सिलेबस तो पता नहीं होता है, जो बीएससी में पढ़ाया गया वही पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्लासिकल जूलॉजी में नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट वाला जो पार्ट हमारे सारे फाइलम्स हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ से लेके मैमल्स तक ये सारे फाइलम जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सब देख लीजिएगा आप। जैसे प्रोटोजोआ से में जो है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में देख लीजिएगा। पोरीफेरा में जो है कितने टाइप के कैनाल सिस्टम है, सेल्स उसमें जो प्रेजेंट है उसके बारे में देख लीजिएगा। सीलेंट डेटा में हमारी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है ओवेरिया और इलिया में किस तरीके की होती हैं, ठीक है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्लेटिहेल्मिंथेस में लार्वल स्टेज है, मेरासीडियम, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, बेटा सर्केरिया, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, और फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है, उसका फंक्शन क्या है। डायजेंटिक पैरासाइट है, दो अलग अलग होस्ट क्या है, प्राइमरी होस्ट क्या है, सेकेंडरी होस्ट क्या है प्लेटिहेल्मिंथेस में, फैसियोला, हेपेटिका, टेनिया, सोलियम में, वो चीजें देख लीजिएगा। देन एस्केलोमिथेस पे आएंगे, स्यूडोसिलोमेट है, रैबिडिटी फॉर्मिस लार्वा प्रेजेंट होता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, राउंड वॉर्म बोलते हैं, ये देख लीजिएगा। आर्थ्रोपोडा में लार्जेस्ट फाइलम है, प्रॉन, पेलियोमोन के बारे में देख लीजिएगा। इंसेक्टा फाइलम के बारे में देख लीजिएगा। एनलीडा में बोट्रॉइडल टिश्यू इरुडिनेरिया में प्रेजेंट होता है, लीच के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेरिस, हेटेरोनेरिस क्या होता है ये देख लीजिएगा। अर्थवाम में अलग अलग सेगमेंट कितने क्या सेगमेंट होते हैं वो चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, देन आप मोलस्का पे आएंगे। मोलस्का में आप लोगों को टॉर्सन देख लीजिएगा, गैस्ट्रोपोडा का मेंबर है, उसमें सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं किस तरीके किस एनिमल में किस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं मोलस्का में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिएगा। इकानोडर्मेटा में हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, टाइडमैन बॉडीज क्या है, वो सारी चीजें देख लीजिएगा। मोलेकुलर सिस्टम के बारे में देख लीजिएगा। देन आएंगे हेमिकॉर्डेटा पे। हेमिकॉर्डेटा में टॉर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट है, ब्लाइनोग्लोसस होता है, उसमें टैकिग्लोसस होता है, उसके बारे में आप ब्लाइनोग्लोसस के बारे में जो है डिटेल में देख लीजिएगा, जो हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। देन इसमें सेफेलोकॉर्डेट, यूकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट के मेंबर हैं, उसके बारे में देख लीजिएगा। हाइड्रोमानिया के बारे में पूछा जाता है, ब्रांकियोस्टोमा के बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ओरल रूट पे उसके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देन ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, पाइसेस फिशेस से क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन नेम पूछ लिया जाता है, डिप्लोइड लंग फिशेस के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, 3 तरीके के लंग फिश से क्या क्या बोलते हैं वो चीजें पूछ ली जाती हैं। एम्फीबिया पे आएंगे, लिम्बलिस एम्फीबिया क्या है, लिम्बलेस एम्फीबिया क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। टेट्रापोडा के बारे में पूछा जाता है। स्नेक्स पे कभी कभार क्वेश्चन होते हैं, पॉइजनस स्नेक्स पे क्वेश्चन होते हैं कभी कभार। रेप्टाइल्स पढ़ लीजिएगा, रेप्टाइल्स में जो आप लोग को स्केल्स है, किस चीज से बना हुआ है, क्रोकोडाइल का चैम्बर कभी कभी पूछा जाता है। डेसर्टिलिया और स्नेक की स्टडी के बारे में जो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। बर्ड्स में जो फ्लाइट एडाप्टेशन से रिलेटेड चीजें हैं बर्ड्स में वो पूछी जाती हैं। मैमल्स में एग लेइंग मैमल्स के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, एक्वाटिक मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स के बारे में, डेंटिशन के बारे में पूछा जाता है कि डेंटिशन कैसा है, प्लेसेंटा के बारे में मैमल्स में पूछा जाता है। तो ये बात हो गई क्लासिकल जूलॉजी की। अब इसके बाद आप लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्लीवेज जो डेवलपमेंट है, जाइगोट कैसे, स्पर्म और ओवम का स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, कैसे दोनों फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देख लीजिएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से कैसे ब्लास्टुला, मोरुला, गैस्ट्रुला बन रहा है, ये चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। क्लीवेज आप देख लीजिएगा, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम उसमें पूछी जाती है। आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये सारी चीजें देख लीजिएगा। देन फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन हार्मोन पे जरूर होते हैं, जैसे फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन जो है, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन को बोलते हैं। मेलेटोनिन से एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से एक क्वेश्चन होता है, मतलब 1-2 क्वेश्चन यहाँ से होता है, तो आप एंडोक्राइन सिस्टम जरूर पढ़िएगा फिजियोलॉजी में। देन उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम है, न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। नर्व इंपल्स कंडक्शन के बारे में, साइनेटेरियल मूवमेंट क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा डिटेल में। सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड से बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो कर्व होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है, बोर इफेक्ट क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देन आएंगे हम रिस्पिरेटरी सिस्टम से, उसके जो वैल्यूम है, टाइटल वैल्यूम है, रेसिडुअल वैल्यूम है, टोटल लंग कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी है, सारी चीजों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, वो चीजें देख लीजिएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीजें आप देख लीजिएगा। देन हम चलते हैं दूसरे अपने इकोलॉजी पे। इकोलॉजी में आप लोग इकोसिस्टम के बारे में, फूड चेन, फूड वेब के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, एबायोटिक बायोटिक फैक्टर क्या है इकोसिस्टम के, वो देख लीजिएगा। आइसलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में कभी कभी पूछता है। 10% लॉ क्या है, ठीक है, 10% एनर्जी लॉ के बारे में देख लीजिएगा।
ट्रॉपिक लेवल के बारे में देख लीजिएगा, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे कौन कौन से प्रोड्यूसर है, कौन से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर है, कार्निवोर किसे बोल रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कार्निवोर किसे बोल रहे हैं, डिकम्पोजर और स्कैवेंजर में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा इकोलॉजी से। ठीक है, देन इकोलॉजिकल लीज के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, आपको इसके स्टेप कितने हैं सक्सेशन के, तो ये चीजें इकोलॉजी से देख लीजिएगा। एवोल्यूशन में जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। ठीक है, अलग अलग एरा इपोक पीरियड के बारे में देख लीजिएगा, उसका जो एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में देख लीजिएगा। और इकोलॉजी हो गया हमारा, एवोल्यूशन हो गया। सेल बायोलॉजी में सेल सिग्नलिंग, सेल बायोलॉजी में सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में बेसिकली पूछता है, बहुत सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में देख लीजिएगा, जितने मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के वो देख लीजिएगा। पोलर मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, उसके बारे में देख लीजिएगा। कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर करता है, कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल के ऊपर, वो चीजें देख लीजिएगा। जीपीसीआर रिसेप्टर के बारे में, न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएससी जूलॉजी में। ठीक है, देन ये हमारा हो गया सेल बायोलॉजी से। बस ऑर्गेनेल्स के बारे में देख लीजिएगा और मूवमेंट देख लीजिएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें एक, ठीक है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी और बाकी ट्रांसमेम्ब्रेन लाइसोसोम तक जो है पूरा ट्रांसफर होता है वेसिकल्स का। ठीक है, तो ये चीजें देख लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग क्या छूट रहा है हमारा, सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में जो सारे सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में, पैराक्राइन, एंडोक्राइन और ये सारे जो फैक्टर हैं, ये सारी चीजें देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सेल सिग्नलिंग में। ठीक है, और सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक जो केमिकल उस पर क्वेश्चन आया होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसलेशन में, ये देख लीजिएगा। सेंट्रल डोग्मा किसे बोल रहे हैं, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोल रहे हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कह रहे हैं, आरएनए से वापस डीएनए के बनने को क्या कह रहे हैं, ये चीजें आपको लेनी है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में, उसके बारे में देख लीजिएगा। प्रोकैरियोट्स में कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूकैरियोट्स में कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बस आप ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, बस 3 चीजें पढ़ लीजिएगा। रिपेयर मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीजों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से कंपेयर करके दो पढ़ लीजिएगा, ये हो जाएगा। देन बच क्या रहा हमारे टेक्निक में, पीसीआर, पीएच मीटर के बारे में देख लीजिएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में देख लीजिएगा, माइक्रोस्कोपी के बारे में को देख लीजिएगा, क्वेश्चन माइक्रोस्कोपी से पूछा जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही है, ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं आप इतनी चीजें देख लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं सारे, सब बीएससी के ही रहते हैं, लेकिन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। आप पता चला बहुत टफ, तो बहुत सारी चीजें बहुत डीप में पढ़ के आए हुए हैं और एग्जाम में कुछ आया ही नहीं, बहुत सिंपल सारी चीजें पूछा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डीप में भी जाके नहीं पढ़ना है, सिंगल 1 लाइन वाले क्वेश्चन सब आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपको बस अपनी बीएससी में अगर आप लोग आरएल कोटवाल की बुक पढ़े हैं तो आप वो देख लीजिए। बाकी जो एलयू अपडेट पे सारे वीडियोस पढ़ा रहा हूँ मैं, सारे वीडियोस अपलोड है, उसके बारे में देख लीजिए। सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है वहाँ पर, सारे लेक्चर्स अपलोड है। आप आइए एलयू अपडेट पे एनरोल करिए और एंट्रेंस निकालिए। अभी जो एमएससी जूलॉजी का बैच है उसमें 3 स्टूडेंट लगभग एलयू अपडेट के हैं अपने पास। ठीक है, तो बाकी ठीक है, जितना मैंने बताया इतना मोर देन एनफ है, लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बोला बस आप जूलॉजी वाले जो हैं वो समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, इतनी सारी चीजें जो मैंने बताया बस इतना बहुत है एमएससी के लिए इतना बहुत है। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिए, आपका एंट्रेंस हो जाएगा।